सैनिक भाइयों, पिछले कुछ दिनों से सर्कुलर नंबर 568 के बारे में सोशल मीडिया पे जोर शोर से चर्चा है। सोशल मीडिया के महाज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से 568 की फिल्म बनाई कि सिपाही से लेके सूबेदार तक 2 लाख का एरियर मिलेगा, 4 लाख का मिलेगा और किस किस को नहीं मिला है। इसके बाद में बहुत सारी कॉलें हमारे पास में भी आई कि कपिल भाई हमारे को 2 लाख का एरियर तो नहीं मिला, हम तो 2006 से पहले रिटायरमेंट है, हम 2010 के हैं, हम 2014 के। इसके ऊपर हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन ने भी अपनी बात रखी। लोगों को कुछ को समझ में आई, कुछ को नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रखी थी। सैनिक भाइयों, 568 सर्कुलर है क्या? मैं इतना ही बताऊंगा जितना मेरे को मालूम है और आपके लिए जरूरी है, एक देसी लहजे में कि है क्या। सैनिक भाइयों, 2006 से पहले जो सैनिक रिटायरमेंट आते थे उनकी पेंशन का निर्धारित प्रो राटा से किया जाता था, मतलब 33/15, 33/17। तो उनकी जो पेंशन बनती थी 2006 से पहले वो 50% ना बन के 34, 35, 36 इतने परसेंट बनती थी। और 2006 के बाद में जो मूल वेतन है उसका 50% कर दिया पेंशन में। और 2006 से पहले वाले जो रिटायरमेंट थे उनकी पेंशन ऑटोमेटिक कम थी। एक चीज ये समझ में आ गई हो तो आपको कि 2006 के बाद में जो पेंशन का निर्धारित होती थी वो मूल वेतन का 50% होता था और उससे पहले वाले प्रोरेटा से होता था बटे 33। इसमें इतना ही जरूरी, इनकी जो पेंशन भी होती थी 2006 से पहले वो नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से करते थे। वैसे तो बहुत सारी चीज हैं कि पहले वेंटेज भी मिलता था 2006 से पहले, सिपाही को 12 साल, नायक को 10 साल, हवलदार को 8 साल, वो सारी चीजें वापस ले ली। तो 2006 से पहले वालों की जो पेंशन को 50% पे लाने के लिए पहले 547 सर्कुलर, 568 सर्कुलर निकाले गए। ये सिर्फ 2006 से पहले रिटायरमेंट वालों के लिए कि उनकी पेंशन 50% हो जाए। अब ये अक्टूबर 2016 में ये सर्कुलर निकाला तो ये पैसा क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ? सैनिक भाइयों, 99.99% ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। अगर 2016 से पहले कोई सैनिक की मृत्यु हो गई 2014 में, 2013 में, उनका 1% रह सकता है उन फैमिलियों को, उनका एरियर भी 1%, नहीं तो सबको ये हो गया। इसमें फायदा सबसे ज्यादा किसको था? इसमें था सबसे ज्यादा फायदा सिपाही को, जिनको 1,05,000 से ज्यादा का एरियर मिला, नायक को, हवलदार को, जो 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में जो रिटायरमेंट आए। जेसी रैंक का इसमें कोई फायदा नहीं था। आर्मी वाले जेसीओ का तो बिल्कुल ही नहीं था। नेवी एयरफोर्स वालों का थोड़ा फायदा था। इसके बाद में एक सर्कुलर निकला था 578, बाद में निकला ऑनरेडी नायब सूबेदार का, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, हवलदार के बराबर उनको पेंशन दे दी गई। यह है 568 सर्कुलर। इसी चीज को सैनिक समाचार से लेके, जिनको आप बेशर्म कह सकते हो,
इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और पिछले 20 दिन से ये फिल्म चली भी। 568 सर्कुलर मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 4 लाख। ये बहुत पहले ही ये पैसा मिल चुका है। और 2006 से पहले वाले पेंशनरों को, जिनकी पेंशन ही 34% थी, 33% थी, 35% थी। सैनिक भाइयों, जीनियस कोई खबर ये दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। जीनियस आपकी जायज मांगे जंतर मंतर पे 7 महीनों से पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई बढ़ोतरी होगी तो वहीं से हो। अगर मानिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनती है तो पूरे देश के पूर्व सैनिक संस्थाएं अपना पक्ष रखेंगी। 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवा, परमिचर, जेसीओ रैंक, सारी की सारी चीजें वहां से उठेंगी, न कि ये सोशल मीडिया से उठेंगी। 568 फलाना फलाना, और ये हर दिन इस तरह के सर्कुलरों को लेके आते हैं। इसके पीछे एक और भी इनकी रणनीति लगा लो, या एक इनका जो स्वार्थी दिमाग है वो लगा लो। पिछले 10 सालों से संस्थाओं के नाम से, कोर्ट कचहरी के नाम से बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक जो चालाक हैं, लोमड़ी की तरह, वो सैनिकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और लाखों रुपया इकट्ठा कर ले जाते हैं। ये फिल्म जब भी बनाई जाती है जब सैनिकों से पैसा इकट्ठा करना हो। अभी आपने पिछले दिनों देखा हुआ एक्स ग्रुप का, कि एक्स ग्रुप के केस को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। वहां से बहुत सारा धन इकट्ठा किया गया। उसके बाद में अगस्त के बाद में, एक रैली के बाद में मैसेज छोड़ा जाता है एक रोहतक के वकील जो पूर्व सैनिक हैं कि सूबेदार मेजर, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, कैप्टन की पे पेंशन कम है, वो मेरे से संपर्क करो। और उससे संपर्क करा। अभी उसके पास में 200-300 सूबेदार हो गए होंगे और उससे 10-10 हज़ार रुपये भी लिए होंगे, तो ये पैसा करोड़ों में हो गया। और वो केस कर देगा और केस चलेगा 5-7 साल। पहली बात तो कुछ बढ़ना नहीं उनका, क्योंकि विसंगतियां कोर्ट के अंदर नहीं ठीक होती। वो पे पेंशन पॉलिसियां हैं कि कहां से उठी। पूर्व सैनिक पूछते रहेंगे कि सर क्या रहा, वो जवाब देता रहेगा 5-6 साल कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आधे जो सैनिकों ने पैसा दिया वो प्रभु के चरणों में चले जाएंगे, आधे उस वकील का मोबाइल भूल जाएंगे। इसी तरह से जब ये 2016 में 568 सर्कुलर आया, तो एक यूट्यूबर है, बुजुर्ग है, जिसके सिर पे बाल नहीं है, उन्होंने बहुत पैसे लपेटे हैं, बहुत सारे। तो जैसे ही सर्कुलर आया, इन्होंने पैसा इकट्ठा शुरू कर दिया 2006 से पहले वालों का, क्योंकि ये इनको थोड़ा बहुत तो पता रहता है कि सर्कुलर किसके लिए निकला, कि आपको हम 2-2 लाख रुपए का एरियर दिलाएंगे। और जब सर्कुलर निकलता है तो सर्कुलर के बाद में 4-5-6 महीने लग जाते हैं पैसे डालने में पीसीडीए से। उस दौरान ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ अब आएगा। और जैसे ही अकाउंट में, सैनिकों के अकाउंट में पैसा आता है तो फोन करके इनको धन्यवाद करते हैं, जबकि इनका कोई रोल होता ही नहीं है। इसी तरह से ये फिल्म बनाई जाती है 568 के ऊपर, कि जो फैमिली मेंबर है या कुछ और बंदे हैं जो रह गए, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं वो, जहां से अपना पेंशन लेते हैं, तब भी उनके अकाउंट में एरियर क्रेडिट हो जाएगा। सैनिक भाइयों, इस सैनिक समाज में बहुत तरह के बदमाश व्यक्ति, बहुत तरह के चालाक व्यक्ति, कोई मिलिट्री सर्विस पे के नाम से खा रहा है पिछले कई सालों से, कोई ऑनरेडी नायब सूबेदार के नाम से खा रहा है कि मेरे को पैसा दो, मैं आप लोगों को आपके अधिकार दिलाऊंगा, आपको पेंशन बढ़वाऊंगा। और ये होता है, ये चीजें कहां से चलती है? जो यूट्यूब से, ये सैनिक समाचारों के नाम से आपको मन गढ़त पूरे 24-24 घंटे आप लोगों को गुमराह करके आपकी जेब काटने का काम करते हैं। मैंने कभी भी, हमारे ऊपर कभी वीडियो नहीं पाएंगे आप लोगों को इस तरह से गुमराह करना। हम सब सैनिकों को कहते हैं कि जागरूक बनो, और कोई ऐसे बंदे आके आपसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उनकी आप कमर परेड करो।
एक पैसा मत, तब भी हम गालियां खाते हैं लोगों को जागरूक करने में। अगर हम भी यही काम करने लग जाए कि फलाने सर्कुलर से ऑनरेडी नायब सूबेदार को पेंशन बढ़ोतरी होगी और वो भाई मेरे से संपर्क करो, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये दो, हम इस केस को करेंगे। ठीक है, मैंने 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, 2 लाख किसी वकील को दे दिया, केस चलता रहेगा, उसको कहूंगा कि इसकी तारीख पे तारीख करते रहो, और लास्ट में जो भी फैसला आएगा कह देंगे भाई क्या करें, हमने तो केस लड़ा था। अभी सैनिक भी ये सोचेगा यार मैंने तो 5,000 रुपये दिए थे, कोई बात नहीं, 5,000 गए तो गए मेरे, पर इसको ये नहीं मालूम कि 5-5 करके तो ये करोड़ों हो गए। जो जिसके सिर पे बाल नहीं है, बुजुर्ग सैनिक है, पूरे दिन वीडियो बनाता है, उसको भी 568 का सर्कुलर का ज्ञान नहीं। आज से 5 महीने पहले से कभी आप लोगों ने उसकी शक्ल देखी, जबकि वो रिटायरमेंट तो उसको सालों हो गए आए हुए, पर आज वो टेबल दिखा रहा है। ये होती फिल्म बनानी, लोगों को अपने जाल में लेके आना। पहले ये काम ये करते थे चुपचाप बैठ के, ये और इसका अध्यक्ष भी इसमें। आप लोगों ने पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन, तमिलनाडु मद्रासी का नाम तो सुना होगा, किसी को गुमराह करने की खबरें नहीं देता। उनकी एक संस्था थी, बहुत ही अच्छी संस्था, उस संस्था पे कब्जा किया गया और उस मद्रासी भाई को उस संस्था से बाहर किया गया, और कहते कि 11 लाख रुपये उस संस्था में थी। और मोहन रंगन ने पूरे देश में पेंशन अदालत लगाई है। अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, रोहतक, झज्जर, दादरी, भिवानी, पता नहीं कितने सैनिक विधवाएं झज्जर की पेंशन अदालत में आई है, रोहतक की पेंशन अदालत में आई। करोड़ों रुपया हमने यहां दिलाने का काम किया। एक गांव तो हमारे बहुत ही नजदीक है, झज्जर के अंदर ब्राह्मणा गांव है, एलावतों का खेड़ा है, उसके अंदर 22 घराने 23 लाख से ज्यादा एक ही गांव में पैसा सैनिक विधवाओं के पास में पैसा पूछे। सैनिक भाइयों, पूरे दिन आप लोगों को ऐसी ऐसी खबरें दिखाएंगे कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ने लग जाते हो। सैनिक भाइयों, आपके जो भी लाभ मिलेगा, जो भी आपको मान और सम्मान मिलेगा, वो मिलेगा जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उससे। अगर वो आंदोलन पीछे हटता है तो फिर आपके पास में यही खबरें देखोगे आप पूरे दिन। पिछले 5-6 साल से ये खबरें देख रहे हो, अगले 50 साल तक भी ये खबरें देखते रहना। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आए तो भाई हमारे मुंह पे कह देना। इन्होंने जो भी खबरें दिखाई, हमने उसी का काउंटर करके इसके अंदर एक सच्चाई लेके आनी पड़ती। आप पुराने 5 साल पहले की वीडियो उठा लो, यही जो गंजा शख्स है सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में, ये सूबेदारों की बल्ले बल्ले दिखा रहा था। सूबेदारों की ये 7-7, 8-8 हज़ार रुपये पेंशन बढ़ोतरी दिखा रहा था, और हम ये कह रहे थे कि माइनस में, जबकि ये खुद सूबेदार है, खुद एक्स ग्रुप से। तो आप इसकी खुद की नॉलेज लगा लो क्या है। मैं भी पूछता हूं मोहन रंगन से, दूसरों से, सर ये है क्या, ये मैटर है क्या। पूछना कोई बुरी बात नहीं है। रह जाती होंगी बहुत सारी चीजें, नहीं बता पाते होंगे हम, पर वहां तक तो मैं एक देसी लहजे में बता तो देता ही हूं। ज्यादा हम इंग्लिश में नहीं जाएंगे, ज्यादा उनमें नहीं जाएंगे, पर वहां तक तो हम बता ही देते हैं कि वास्तव में ये बात ये। तो सैनिक भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक दूसरे भाई के पास में शेयर करो। आपको 100% सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको हजारों जो सोशल मीडिया वाले आपको झूठ दिखाएंगे और सच सिर्फ एक दिखाएगा। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम भीड़ से अलग हटके भीड़ के सामने खड़े होंगे और एक सच, वाइट सच दिखाने की कोशिश करेंगे। और वाइट सच यहीं पे मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं कपिल फौजी शिलानी।